एक दिन आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के। हम बात करें तो युवा नेता जिन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा देवेंद्र शर्मा जी पास मौजूद है। सबसे पहले मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, आपने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है। बिल्कुल लगाया जी, हमने पूरी सेवा की है। इस देश को आगे नेतृत्व अच्छा मिले और मोदी जी की छत्रछाया में जिस तरीके से देश हमारा तरक्की कर रहा है और आगे भी करता रहे, हम उनके साथ सदैव रहेंगे। जैसा भी उनको हमारी सेवा जो हमारे से हो पाएगा 100% हम उनकी सेवा में तत्पर हैं। देवेंद्र शर्मा जी, सबसे पहले आज हम बात करें जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में मोदी जी मान रहे इस बात को कि जनता की जो है समस्याओं को लेकर जन जन तक किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को आप लोगों ने पहुंचाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी पिछले 10 साल से, बहुत मुश्किल काम था, बहुत कठिन काम था। कैसे मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? देखिए, हमने अपने तौर पे हमारे जो कार्यकर्ता और भी थे जनता पार्टी के, तो हमने टाइम टू टाइम मीटिंग करके अपनी जो लोकल लोगों की समस्याएं थी उनके आगे रखी, अपने सुप्रीम लीडर्स के आगे। तो उन्होंने उसका समाधान दिया। हमने उसको आगे जाके पब्लिक में बताया कि इस तरीके से आगे आने वाले टाइम में जनता पार्टी इस तरीके से काम करने वाली है और आगे भी करती रहेगी और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो टाइम टू टाइम सॉल्व होती रहेगी। मैं अगर बात करूं तो इस विधानसभा के अंदर, सकलबस्ती विधानसभा के अंदर मैंने सर्वे किया है, तो हमने 10 साल के बच्चे से अगर पूछा है तो आपका नाम आया कि आपने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं कुछ खास मुद्दे बात चर्चा करूँगा। आप खुल के बोलते, विभाग बोलते हैं और पार्टी के लिए आपने बहुत काम किया है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 10 से 12 साल सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ छलावा किया है, धोखा किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है, हम आम आदमी पार्टी के बारे में ज़्यादा हम नहीं चाहते है ना, और जो हमारी जनता पार्टी ने जो बेड़ा उठाया है, जो आम आदमी पार्टी की कमियाँ रह गई हैं सेवा में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियाँ थी वो हमारी बीजेपी सरकार पूरा कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जिस तरीके से काम कर रही है, आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जमुना जी का पे भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, ये आपको भी मालूम है, सभी लोगों को मालूम है, टाइम टू टाइम पता चलता है। तो ये सब कई मुद्दे हैं, सफाई संबंधी हैं और भी कई चीज़ें हैं जो ये मुद्दे हम उठाते हैं और उनको सोल्व किया जाता है। मैं अगर बात करूँ, दिल्ली में अब 53 जन की सरकार है। क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार के जमाने में काम हो रहा था, लोकल ट्रेन के तरीके से, मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से, क्या दिल्ली में उसी तरीके से काम होगा? या रेखा गुप्ता जी दिल्ली की पहली एक सीएम जो लगातार दौरा कर रही है, सर्वे कर रही है, क्या बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली के अंदर विकास होगा? देखो जी, ये सभी को मालूम है, रेखा जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा जी, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। टाइम टू टाइम खुद जाकर आपने वो कार्य का देखभाल करती है, उनको देखती है कि कार्य ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने क्षेत्र में पूरे कहीं पे भी जाना हो, कभी उन्होंने मतलब कि आलस नहीं दिखाया और अपने कार्यकर्ता 2 बजे रात को रोड पे होती है दिल्ली की पहली एक सीएम रेखा गुप्ता जी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हम बहुत उनके आभारी हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा कार्य वो करके दिखाएंगी। ये हमारा मतलब कि विश्वास है पार्टी का। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अभी जो है पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, लगभग 28 लोगों की जो जान गई है, क्या ये बहुत निंदनीय है? पाकिस्तान ने जो हरकत करी है, क्या पाकिस्तान को इस बार जो मुंहतोड़ जवाब दिया देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, क्या ये ऐसा होना चाहिए था कि हमला किया गया जात पूछ के, धर्म पूछ के? बिल्कुल, जो पहलगाम में जो हमला हुआ है वो बहुत निंदनीय है और ये आप सभी को मालूम है कि ये धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई है, जो एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। और वो तो सभी लोग घूमने गए थे, सभी उनको मालूम थोड़ी था कि वापस भी नहीं आना वहाँ से। और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किया और बहुत सराहनीय कार्य किया और हम सभी देशवासी उनके आभारी हैं। और आने वाले टाइम में भी जो सिंदूर उन्होंने किया है वो आगे चालू रहेगा। अगर कोई आतंकवादी घटना होती है
तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा सख्ती से। क्योंकि शर्मा जी क्यों नहीं पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाए, क्योंकि 1943 से लगातार पाकिस्तान नापाक करता हुआ आ रहा है, पीठ में छुरी पीछे भोगता लगातार आवाज कहता मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर जो है पीछे से बात कर देता है। क्या वो कहना चाहेंगे अब मुमकिन सब कुछ है, अब क्योंकि हिंदुस्तान है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धारा जो सत्ता हटाएगी, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो नामुमकिन थी, राम मंदिर बनाया गया, बहुत सारी चीजें ऐसी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा, और तब से हम लोग ये सह रहे हैं, उग्रवाद का जो दंश है हमें बार बार हमें दस्ता है, और कोई नेतृत्व अच्छा स्ट्रोंग नहीं आया देश में कि जो उनके खिलाफ एक्शन ले पाए। अब श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उनके खिलाफ कई लोगों ने और उनका साथ भी दिया, और हमने भी बीजेपी वालों ने निश्चय करके वहाँ पर आक्रमण भी किया, वहाँ पे गए भी, और आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ बहुत सक्सेसफुल हुआ। ये नेतृत्व का ही नतीजा है, नरेंद्र जी की ही, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनका दृढ़ निश्चय है कि अगर उग्रवाद फिर फैलेगा या कुछ ऐसी घटना होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही चाहते हैं कि आगे जो उग्रवाद ना बढ़े और देश का नेतृत्व अच्छे हाथों में रहे, और हमारा पूरा उनको सहयोग है। पूरी पब्लिक जो आम 140 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की, और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या गिनी जाती है, और उनका पूरा समर्थन है उनको, और अच्छे कार्य करेंगे तो सभी साथ देते ही हैं। बाकी नरेंद्र जी ने जो कार्य किया है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो देखो इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवक और युवा नेता में भारतीय जनता पार्टी के अपना तन मन धन सबको लगा दिए देवेंद्र शर्मा जी। मैं आपको सीधी तस्वीर जो है सुखपुर बस्ती और रानी बाग से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इन्होंने जमकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री है तो सब कुछ मुमकिन है, पाकिस्तान अगर दोबारा नापाक करेगा तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप देख रहे हैं एक न्यूज़। नमस्कार।